हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकिता एजुकेशन। तो जैसा कि मैं आपको इस चैनल पर जेपीएससी का प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 के बारे में बताने जा रही हूँ और बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने वाली हूँ। बस एक बार इस वीडियो को देख के आपको ये समझ आ जाएगा कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी जेपीएससी का प्रिपरेशन किए हैं उन लोग के पास ये वीडियो जाए और उनके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि संथाल परगना भूधारक अधिनियम 1949 क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ। तो संथाल परगना जिले का निर्माण 1855 में हुआ। संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर और वीरभूम का जिला भी शामिल है। संथाल परगना क्षेत्र का पुराना नाम, मतलब संथाल परगना को हम पहले क्या बोलते थे, तो संथाल परगना का जंगल तरी ट्रैक था। इसके अंतर्गत जनजाति निवास करते थे। जंगल तरी ट्रैक को ही दामिन कोह के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम नरीखंड भी था। संथाल परगना के मूल निवासी जो थे वो कौन थे, तो संथाल परगना के मूल निवासी पहाड़िया जनजाति थे। तो संथाल परगना का जो क्षेत्र था उसमें ज़्यादातर आपके निवासी पहाड़िया जनजाति के पाए जाते थे। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जागीर या जमींदारों को तौजी नंबर से दर्शाया गया है और इस क्षेत्र में पहला रैयती कानून 1872 में बनाया गया था। तो संथाल परगना के एरिया में जो पहला रैयती कानून बनाया गया था वो 1872 में बनाया गया और इस कानून का नाम क्या था, तो इस कानून का नाम था संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872। तो संथाल परगना क्षेत्र का पहला काश्तकारी कानून कौन था। अभी मैंने आपको बताया कि संथाल परगना क्षेत्र का पहला काश्तकारी कानून कौन था। तो इसका पहला कानून था संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनाने के लिए तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1837 का गठन किया गया था, क्योंकि संथाल परगना झारखंड में है और झारखंड पहले क्या था, पहले बिहार में ही था। इसीलिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनाने के लिए तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किया था। इस अधिनियम में कुल 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं, जिसे मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, क्योंकि एक बार अगर मैं आपको बता दी तो उसको समझने में थोड़े से आपको परेशानी हो सकती है और वीडियो बहुत लंबा जा सकता है। तो छोटे छोटे पार्ट्स करके मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं आपको सिर्फ अध्याय 1 के बारे में बताऊंगी, मतलब चैप्टर 1 के बारे में बताऊंगी। तो चलिए बताती हूँ। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949। तो इसमें अध्याय 1 में आपका प्रारंभिकी है, जैसा कि आपको अंडरलाइन किया हुआ दिख रहा है। जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमने अंडरलाइन कर दिया है। तो इसमें धारा 1 के अंदर आता है। तो जैसा कि मैंने आपको CNT छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के बारे में बताया था कि उसमें भी आपको धारा 1 के अंदर संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार आया था। तो इसमें भी आपको SPT एक्ट का पूरा नाम, प्रारंभ और विस्तार आया है। तो चलिए बताते हैं, इसको डिटेल से जानते हैं। यह संथाल परगना अधिनियम कहलाएगा भूधारण उस तिथि को लागू होगा जिस तिथि को राज्य सरकार अधिसूचित करेगी। यह समस्त संथाल परगना में लागू होगा। इसमें दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ एवं जामताड़ा जिले शामिल हैं। तो संथाल परगना का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है झारखंड में, तो वो है क्षेत्र आपका दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ एवं जामताड़ा जिला है। इस धारा में आपको SPT एक्ट का पूरा नाम और विस्तार पढ़ना है। तो इसका पूरा नाम है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एक्ट 1949 और इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है, तो इसका विस्तार हुआ है दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ एवं जामताड़ा जिला।
अब चलिए जानते हैं इसके हम धारा 2 के बारे में। तो इसके अंदर अधिनियम के स्थानीय विस्तार परिवर्तन के अधिकार और किसी क्षेत्र विशेष से अधिनियम की वापसी का प्रभाव राज्य सरकार को सुरक्षित रहेगा। तो इसके अंदर हम जानते हैं कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 के अंतर्गत हमने पढ़ा संथाल परगना जिले का निर्माण जिसके अंतर्गत भागलपुर और वीरभूम का जिला आता है। और संथाल परगना का पुराना नाम जंगल तरी ट्रैक है। और इस क्षेत्र में कौन से जनजाति निवास करते हैं? तो इसमें पहाड़िया जनजाति निवास करते हैं। और इस क्षेत्र में जो पहला रैयती कानून बना था तो वो कानून 1872 में संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट पारित हुआ था। और इसके अंतर्गत आपको बहुत सी बुक में आपको 8 अध्याय दिए होंगे, बहुत सी बुक में आपको 9 अध्याय दिए होंगे। और आपको जो डॉक्टर मनीष रंजन का बुक है उसमें आपको 8 अध्याय और 72 धारा दिया गया है। तो इसमें आपको ये मत सोचिएगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। आपको है पूरे 9 अध्याय, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपको पढ़ना है 8 अध्याय और 72 धाराएँ। तो मैं आपको एक एक करके बताऊँगी। तो इसमें आपको पूरे 9 अध्याय 72 धाराएँ पढ़नी है, जिसमें अध्याय 1 के अंदर आपको और धारा 1 में आपको एसपीटी एक्ट का संक्षिप्त नाम पढ़ना है, मतलब पूरा नाम। जैसे कि आपको मैं बता दूं, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पढ़ना है। और इसका विस्तार कहाँ हुआ? तो इसका विस्तार हुआ है आपको दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ एवं जामताड़ा जिले में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।